हेलो स्टूडेंट्स, मिशन जीके जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खान सर का जो पॉकेट जीके आया है 3rd एडिशन का, उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि भारत के सामान्य परिचय से क्वेश्चन आता है, 1 या 2 हर एक एग्जाम में आता है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है, और ये विश्व में 7वां स्थान पर भारत का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े जो देश है, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और 7वां पे हमारा अपना भारत हो जाएगा, और 8वां सबसे बड़ा देश जो होगा ये अर्जेंटीना हो जाएगा। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का जो है ये 17.5% निवास करती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष रिपोर्ट 2023 के अनुसार जो है 18% जो है ये विश्व में प्रथम स्थान पे भारत का आ गया है। परंतु अगर 2011 के हिसाब से देखा जाए आंकड़ा के अनुसार, तो भारत का जो स्थान है दूसरे स्थान पे है। राज्यों की संख्या अगर भारत में पूछा जाए तो ये 28 हो जाएगा, और संघ शासित प्रदेश की जो संख्या हो जाएगा ये 8 हो जाएगा। भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर आपसे बात किया जाए तो ये अक्षांशीय विस्तार जो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और ये दोनों में अंतर जो होगा ये 29 डिग्री 2 मिनट का अंतर होता है। देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, और यहाँ पे जो अंतर आपको दिखेगा ये 29 डिग्री 18 मिनट का अंतर दिखता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत जो है पृथ्वी के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, भारत कहाँ स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम ये कितना है, तो 2933 किलोमीटर भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण जो भारत की लंबाई है 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछा जाए स्थलीय सीमा की लंबाई तो ये 15,200 किलोमीटर हो जाएगा, और तटीय भाग की लंबाई आपसे पूछा जाए तो 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई कितनी है, तो ये 6100 किलोमीटर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है, इसी को एक बार हम लोग देख लेते हैं। चीन जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। लद्दाख से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है, सिक्किम से बनाता है और अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। चीन 5 राज्यों से सीमा बनाता है, लद्दाख से बनाता है, हिमाचल प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से और सिक्किम से और पश्चिम अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। नेपाल जो है ये भी भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश से बनाता है, उत्तराखंड से बनाता है, बिहार से बनाता है, पश्चिम बंगाल से बनाता है और सिक्किम से बनाता है। बांग्लादेश भी हमारे 5 राज्यों से सीमा टच करता है। पश्चिम बंगाल से करता है, असम से करता है, मेघालय से करता है, त्रिपुरा से करता है और मिजोरम से करता है। पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। गुजरात से करता है, राजस्थान से करता है, पंजाब से करता है, जम्मू कश्मीर से करता है और लद्दाख से करता है। इसको याद रखने का ट्रिक है कि GRP जेल में, जी से गुजरात हो गया, R से राजस्थान हो गया, P से पंजाब हो गया, और J से जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और L से लद्दाख हो जाएगा। पाकिस्तान 5 राज्यों से सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। म्यांमार जो है भारत के 4 राज्यों से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, नागालैंड से बनाता है, मणिपुर से और मिजोरम से बनाता है। भूटान जो है ये 4 राज्यों से बनाता है, सिक्किम से बनाता है, असम से बनाता है, पश्चिम बंगाल से बनाता है और अरुणाचल प्रदेश से बनाता है। और अफगानिस्तान जो है सिर्फ लद्दाख से बनाता है, जो लद्दाख भी है पाक अधिकृत प्रदेश है, इससे सीमा अफगानिस्तान साझा करता है। इस प्रकार जो है भारत कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत के कुल 16 राज्य जो है ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाता है। भारत के 7 पड़ोसी देश जो है इसकी सीमा की लंबाई देख लेते हैं। बांग्लादेश से जो है ये सबसे ज़्यादा
सीमा भारत टच करता है, ये 4096.7 किलोमीटर टच करता है, जो सर्वाधिक है। और ये पश्चिम बंगाल इससे सबसे ज़्यादा 2216 किलोमीटर सीमा साझा करता है। दूसरा चीन है। चीन से हम लोग भारत की जो सीमा लगता है ये 3488 किलोमीटर लगता है। और सबसे ज़्यादा जो चीन से बॉर्डर टच करता है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य करता है, जो 1080 किलोमीटर बॉर्डर चीन से साझा करता है। तीसरा है पाकिस्तान, 3323 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है। और सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान टच करता है, 1070 किलोमीटर टच करता है। नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर भारत से बाउंड्री टच करता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ से जो करता है ये उत्तर प्रदेश करता है, और 651 किलोमीटर टच करता। म्यांमार जो है इसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। ये 1643 किलोमीटर बाउंड्री टच करता है भारत से। और सबसे ज़्यादा जो है ये टच करता है बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से, 520 किलोमीटर। और भूटान जो है ये 699 किलोमीटर भारत से बाउंड्री टच करता है। और असम जो है 267 किलोमीटर सर्वाधिक भूटान से करता है। और नेक्स्ट हो जाएगा अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान से 106 किलोमीटर सबसे कम बाउंड्री जो है भारत टच करता है अफ़गानिस्तान के साथ। और ये जो टच करता है पीओके वाला क्षेत्र करता है। अब ये जम्मू कश्मीर नहीं करता, ये लद्दाख करता है। भारत बांग्लादेश की सीमा जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन की जो सीमा लगता है उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो है 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था, परंतु 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर लद्दाख के अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जो है भारत और चीन के मध्य में पुनः सीमांकन हुआ, जो LAC के नाम से वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा गया। भारत और चीन की सीमा जो है 3 सेक्टर में बांटा गया है। एक पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में बांटा जाता है। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा ये डुरंड रेखा कहते हैं इसको, ये वर्ष 1896 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये रेड क्लिफ रेखा है। और इसका निर्धारण जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जे रेड क्लिफ के दौरान निर्धारित किया गया था। परंतु 1948 ईस्वी में पाकिस्तान ने कबायली हमला कर जम्मू कश्मीर से कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। युद्ध विराम की स्थिति में जम्मू कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया था उसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, POK कहा जाता है उसको। इसे अलग करने वाली रेखा जो है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। सिक्किम की जो सीमा है नेपाल, भूटान और चीन से लगता है। सिक्किम जो है ये 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा से साझा करता है। नेपाल से करता है, भूटान से करता है और चीन से करता है। त्रिपुरा जो है ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारतीय राज्यों में त्रिपुरा की जो सीमा है ये केवल असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। और एक देश जो है ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। भारत की जलीय सीमा संबंध जो है 7 देश है। पाकिस्तान हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और इंडोनेशिया हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव जो है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। भारत की जल एवं स्थल सीमा से संबंध जो है 3 देश का, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान, ये जल और थल दोनों से बाउंड्री टच करता है। शीर्ष 3 क्षेत्रफल वाला जो जिला है कच्छ जो गुजरात में पड़ता है ये 45,652 किलोमीटर में है। लेह जो जम्मू कश्मीर में है ये 45,110 किलोमीटर में है। और जैसलमेर राजस्थान का जो है ये 39,313 किलोमीटर में है। उत्तर प्रदेश की जो सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 9 से बाउंड्री टच करता है। जैसे 8 राज्यों हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से सीमा टच करता है। बिहार से करता है, झारखंड से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, मध्य प्रदेश से करता है, राजस्थान से करता है, हरियाणा से करता है, उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से करता है। भारत के 9 तट रेखा पर स्थित राज्य जो है ये गुजरात हो जाएगा, सर्वाधिक 1600 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, केरल हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत के 9 तटीय राज्य हो जाएंगे ये गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गोवा, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भारत के 9 तट रेखा वाले राज्य हो जाएंगे ये। तट रेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो पुदुचेरी हो जाएगा, दमन और दीव हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा और लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। शेष 5 तट वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार जो है सबसे ज़्यादा 1962 किलोमीटर तट रेखा इसका है। गुजरात का अगर बात राज्य में अगर आपसे पूछा जाए तो ये गुजरात 1600 किलोमीटर हो जाएगा, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछा जाए तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा 1962 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 974 किलोमीटर और तमिलनाडु का 907 किलोमीटर हो जाएगा और महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर हो जाएगा। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट जो है ये कन्याकुमारी में स्थित है। संकोच नदी जो है असम अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जो स्थानीय भाषा में इसे जिंग केंग इरो कहते हैं। खासी जनजाति के लोग रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इसे आवागमन हेतु जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। भारत के अंतिम सीमा की बिंदु अगर जान लेते हैं। दक्षिणतम बिंदु की अगर आपसे बात किया जाए तो ये इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिणतम बिंदु आपसे पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा और ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। इसका पूर्व नाम जो था ये पिगमिलियन पॉइंट था। उत्तरतम बिंदु की अगर आपसे बात किया जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा और ये लद्दाख में पड़ता है। पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए तो ये गौरमोती हो जाएगा, सरक्रिक गुजरात में पड़ता है ये। और पूर्वी बिंदु जो होगा ये किविथु हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। यहीं से लोहित नदी भारत में प्रवेश करती है। और मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु की अगर बात किया जाए तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। इसका पुराना नाम जो था कैमोरिन अंतरीप कहते थे इसको। पॉइंट कालीमिरेत जो है तमिलनाडु में एवं कोलावा पॉइंट जो है मुंबई में, जबकि पॉइंट पेड्रो जाफना जो है श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य की अगर बात किया जाए तो ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा और इसी कारण यहाँ सूर्योदय जो है सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में तथा सबसे बाद जो है गुजरात में होता है। यहाँ देशांतरीय अंतराल की बात किया जाए तो 29 डिग्री इंटू 4 मिनट यानी 116 मिनट का अंतर होता है। लगभग 2 घंटा का अंतर है पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिस कारण आधा भारत जो है उष्णकटिबंधीय दक्षिणी तथा उपोष्ण जलवायु कटिबंध में आता है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवा झारखंड और छठा पश्चिम बंगाल और सातवां त्रिपुरा हो जाएगा और आठवां मिजोरम हो जाएगा। भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जो है भारतीय मानक समय ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्य है ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, प्रयागराज के नैनी, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारतीय मानक समय की जो गणना है मिर्जापुर के घंटाघर से किया जाता है। भारतीय मानक समय जो है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच माध्य समय GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 5.5 घंटे आगे है। भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य समय से लगभग 5.5 घंटा आगे है।
कर्क रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटता है। 82.5 डिग्री कहाँ काटता है? तो ये बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरता है? तो दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरता है। भारत के रामेश्वरम के निकट धनुष कोडी जो है श्रीलंका के तलैयात्रार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे आदम का पुल कहा जाता है और हिंदू में इसे धर्मावलंबी से इसे राम सेतु कहते हैं। भारत के महत्वपूर्ण चैनल की अगर बात किया जाए तो पाक स्ट्रेट जो है पाक जलडमरू ये भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। कोको स्टेट की बात किया जाए कोको जलडमरू तो ये कोको द्वीप म्यांमार में पड़ता है और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। माहिम क्रीक जो है ये निवेशिका है और यह एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई के पश्चिमी गुजरात के पास पड़ता है। ग्रेट या महान चैनल जो है ये सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनुकाई के मध्य में स्थित है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनुकाई के मध्य में स्थित है और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित। मन्नार की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अब हम लोग भारत के राज्य देख लेते हैं, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा तो एक बार इसको ध्यान रखिए। आंध्र प्रदेश राज्य की जो स्थापना हुआ है 1/11/1956 के हुआ है और इसकी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती है और यहाँ जो जिले हो जाएगा 26 जिला आंध्र प्रदेश में और यहाँ की जो भाषा है तेलुगु है। इतना ध्यान रखिएगा। अगर आपसे डेट नहीं याद होता है तो आप बड़े वाला डेट याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल आपसे पूछता है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ? तो 1956 में। इसकी राजधानी कहाँ है? तो अमरावती। और कितना जिला है आंध्र प्रदेश में? तो 26 जिला है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था और ये जो है अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 में हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? ईटानगर। और यहाँ भी आपको 26 जिले देखने को मिलता है। असम को पहले कामरूप के नाम से जानते थे और इसका स्थापना जो है 1950 ईस्वी में हुआ था और असम की जो राजधानी है दिसपुर है और यहाँ आपको 35 जिला देखने को मिलता है। यहाँ की जो भाषा है असमिया और बांग्ला हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ी या का बिल्लाई हो जाएगा। बिहार जो है इसकी स्थापना 1912 ईस्वी में हुआ था और इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है और बिहार में 38 जिला है और भाषा जो हो जाएगा ये तेलुगु हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा और दूसरी भाषा जो है उर्दू है बिहार का। बिहार जो है इसकी स्थापना 1912 में हुआ। इसकी राजधानी कहाँ है? पटना है और जिला का नाम क्या है? जिला कितना है? 38 हो जाएगा और भाषा क्या है? तो हिंदी हो जाएगा। और बिहार की जो एरिया है 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुआ ये 2000 ईस्वी में हुआ। इसकी राजधानी जो हो जाएगा ये रायपुर हो जाएगा और छत्तीसगढ़ में जो है 33 जिला देखने को मिलता है और यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। गोवा की अगर बात किया जाए तो गोवा 1987 ईस्वी में हुआ। गोवा और अरुणाचल प्रदेश दोनों 1987 में हुआ। गोवा की स्थापना कब हुआ? 1987 ईस्वी में और इसकी राजधानी पणजी है और गोवा में 2 जिला देखने को मिलता है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है कोंकणी हो जाएगा। गुजरात राज्य का स्थापना जो हुआ 1960 ईस्वी में हुआ और इसकी राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और गुजरात में जो है 33 जिला देखने को मिलता है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है गुजराती हो जाएगा। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ और इसकी स्थापना जो हुआ है 1966 में हुआ। हरियाणा की स्थापना कब हुआ? तो 1966 में हुआ और यहाँ 22 जिला और यहाँ भी हिंदी बोली जाती है। हिमाचल प्रदेश 1971 ईस्वी में स्थापना हुआ और इसकी राजधानी शिमला है और यहाँ 12 जिला देखने को मिलता है और यहाँ की मुख्य भाषा भी हिंदी है। झारखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ है और इसकी राजधानी रांची है और यहाँ 24 जिला देखने को मिलता है और यहाँ की मुख्य भाषा भी हिंदी है। कर्नाटक जो है ये नासिक
नदी के पास है। और ये 1956 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और इसकी राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ 31 जिला है और यहाँ की मुख्य भाषा जो है कन्नड़ है। केरल की स्थापना जो है 1956 ईस्वी में हुआ। कर्नाटक केरल की स्थापना कब हुआ? 1956 में। और यहाँ तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो जाएगा केरल के और यहाँ 14 जिला और यहाँ की जो भाषा है मलयालम है। मध्य प्रदेश की स्थापना 1956 में। 3 राज्य के याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश की स्थापना जो है 1956 में हुआ और इसकी राजधानी जो है भोपाल है और यहाँ 55 जिला है और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी है। महाराष्ट्र, इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुआ और इसकी राजधानी मुंबई है और यहाँ 36 जिला और यहाँ की मुख्य भाषा मराठी है। मणिपुर की स्थापना 1972 में हुआ और इम्फाल इसकी राजधानी है और यहाँ 16 जिला है और मणिपुरी यहाँ की भाषा है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग और इसकी स्थापना हुआ जो है 1972 ईस्वी में हुआ और मेघालय में 12 जिला और यहाँ की पहाड़ी और असमिया जो है यहाँ की लैंग्वेज है। मिजोरम की स्थापना 1987 में हुआ और इसकी राजधानी आइजोल है। यहाँ 11 जिला और मिजो और अंग्रेजी यहाँ की मुख्य भाषा है। नागालैंड की जो स्थापना हुआ 1963 में हुआ और इसकी राजधानी कोहिमा और यहाँ 16 जिला है और नागा और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है। उड़ीसा जो है इसकी स्थापना 1936 में हुआ और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ 30 जिला है और उड़िया यहाँ की भाषा है। पंजाब का स्थापना जो हुआ है 1966 में हुआ, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ 23 जिला और यहाँ पंजाबी यहाँ की लैंग्वेज है। राजस्थान का भी स्थापना 1956 में हुआ और इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ 41 जिला और हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है। सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है और इसकी स्थापना 1975 में हुआ। यहाँ 6 जिला और गोरखाली यहाँ की लैंग्वेज है। तमिलनाडु जो मद्रास है, इसका पुराना नाम मद्रास था और ये इसकी स्थापना 1950 में हुआ। इसकी राजधानी चेन्नई है और 38 जिला यहाँ और तमिल यहाँ की लैंग्वेज है। तेलंगाना, इसकी स्थापना जो है 2014 में सबसे नया जिला बना है, सबसे नया राज्य बना है और हैदराबाद इसकी राजधानी है और 33 जिला है और तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है। त्रिपुरा जो है इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ और अगरतला इसकी राजधानी है और यहाँ 8 जिला और बांग्ला और त्रिपुरी यहाँ की लैंग्वेज है। उत्तराखंड की स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ और देहरादून इसकी राजधानी है और 13 जिला है और हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुआ और लखनऊ इसकी राजधानी है और 75 यहाँ जिले हैं और हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। पश्चिम बंगाल की स्थापना जो हुआ 1956 में हुआ, कोलकाता इसकी राजधानी है और 23 यहाँ के जिले और बांग्ला यहाँ की लैंग्वेज है। केंद्र शासित प्रदेश के देख लेते हैं एक बार। अंडमान निकोबार की जो स्थापना हुआ है 1956 में हुआ और पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है और हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की लैंग्वेज है। चंडीगढ़ की स्थापना 1966 में हुआ और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है। दिल्ली की स्थापना 1952 में हुआ और नई दिल्ली इसकी राजधानी है और हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। पुदुचेरी में 1954 में स्थापना हुआ, पांडिचेरी राजधानी और अंग्रेजी यहाँ की लैंग्वेज है। लक्षद्वीप की स्थापना 1956 में हुआ और कावरती यहाँ की राजधानी और अंग्रेजी यहाँ की प्रमुख भाषा है। और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 की स्थापना हुआ और श्रीनगर इसकी राजधानी है और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पे श्रीनगर में हो जाएगा, शीतकालीन में जम्मू हो जाएगा और उर्दू यहाँ की और हिंदी यहाँ की लैंग्वेज है। लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को हुआ और लेह इसकी राजधानी है और हिंदी और अन्य भी यहाँ की लैंग्वेज है। दादर नगर हवेली जो है, दमन द्वीप की स्थापना 2020 में हुआ, दमन इसकी राजधानी है और हिंदी और गुजराती यहाँ की लैंग्वेज है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो में ज़रूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि अगर कहीं पे गलती रहेगा तो आपको
दोबारा हम रिप्लाई करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का सीरीज़ हम लोग अब डेली लेकर आएंगे। तो लास्ट में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वीडियो।